1990s के टाइम पर क्रिकेट दुनिया की नंबर 1 पॉपुलर स्पोर्ट हुआ करता था। He doesn't get it. They've gone for one. They'll come for two. There's an invasion, and the return comes in. Madness here at border. टुडे सिनेरियो की बात करें, अकॉर्डिंग टू आईसीसी क्रिकेट दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, बट रियलिटी टेल्स कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। लास्ट टाइम 5 वर्ल्ड कप की होस्ट को अगर देखेंगे ना, तो हमें ऐसा एक पैटर्न से देखने को मिलता है कि सेम ही कंट्री बार बार होस्ट कर रहा है। एंड जो क्रिकेट है वो इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज नहीं है एज कम्पेयर टू, अगर हम अदर स्पोर्ट्स से कंपेयर करेंगे। फुटबॉल से अगर कंपेयर करेंगे ना, तो लास्ट 5 एडिशन में 3 एडिशन में तो न्यू कंट्रीज ने फुटबॉल वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। ऑल्सो बास्केटबॉल एंड रग्बी की अगर बात करेंगे ना, तो इस पे भी लास्ट 5 एडिशन में एटलीस्ट एक एडिशन में ना न्यू कंट्री ने होस्ट किया था। तो क्रिकेट में ऐसा क्यों है? क्रिकेट क्यों ग्लोबलाइज नहीं हो रहा है? आई नो ये डाटा से ये तो साबित नहीं होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है वो क्या रियली में डिक्लाइन हो रहा है या फिर नहीं, बट मैं यकीन आपको दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ना आप श्योरली एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हो। 2019 की वर्ल्ड कप जो हो रहा था इंग्लैंड में, एंड इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप की फाइनल भी खेल रहा था। एंड इसी दिन मुझे एक स्ट्रेंज सा पैटर्न मुझे नजर आया। 2023 में जब इंडिया ने फाइनल खेला था, तो एवरी इंडियंस को पता था कि इंडिया आज फाइनल खेल रहा है। हर एक स्टोर, हर एक जितना भी थे वो बंद हो चुका था। बट इंग्लैंड में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि इंग्लैंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप की फाइनल भी है। एंड अराउंड 4.6 मिलियन लोगों ने उस दिन टीवी में क्रिकेट मैच को देखा था। आई नो दिस इज नॉट अ स्ट्रेंज पार्ट, बट स्ट्रेंज थिंग इज दैट कि सेम डे विंबलडन की फाइनल मैच भी हुआ था। एंड इस फाइनल मैच में ना इंग्लैंड का कोई पार्टिसिपेट भी नहीं था। एंड इस विंबलडन मैच की जो व्यूअरशिप था ना, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप से डबल था, 2x से ज़्यादा था। एंड नॉट ओनली इन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका की अगर बात करोगे ना गाइस, तो रिसेंट ईयर्स में जो क्रिकेट का जो क्रेज है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बट ऐसा क्रिकेट में क्यों हो रहा है? कौन है रेस्पॉन्सिबल इसके पीछे? तो देखो, इसके पीछे जो रेस्पॉन्सिबल है ना, वो वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। 2007 की वर्ल्ड कप जिधर 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, रिसेंट 2003 की वर्ल्ड कप में ओनली 10 नेशन ने ही पार्टिसिपेट किया। जिधर फुटबॉल को देखो, वो अपनी टीम को इंक्रीज करते हुए 48 टीम्स तक पहुंच चुका है। रग्बी 20 से ज़्यादा, नेक्स्ट वर्ल्ड कप में तो 24 टीम खेलेंगे। बास्केटबॉल 32 टीम्स तक पहुंच चुका है। मीनवाइल क्रिकेट में ये उल्टा हो रहा है। एंड ऐसा क्यों है? देखो, आईसीसी का मानना है जो छोटे टीम्स है ना, वो वर्ल्ड कप की जो ब्यूटी है इसको डिस्ट्रॉय करता है। एंड जो छोटी टीम्स है वो क्वालिटी क्रिकेट खेलने में सक्षम नहीं है। एंड इसके वजह से जो वर्ल्ड कप है वो वन साइडेड हो जाता है, एंड वर्ल्ड कप देखने में मजा नहीं आता है, क्वालिटी खत्म हो जाता है वर्ल्ड कप का। बट द क्वेश्चन इज व्हाई स्मॉल टीम्स नॉट प्लेइंग क्वालिटी क्रिकेट? देखो, इसका आंसर देने से पहले मैं थोड़ा आईसीसी को एक्सपोज करूंगा, आईसीसी की डबल स्टैंडर्ड को मैं एक्सपोज करूंगा। 2007 की वर्ल्ड कप याद है? इसमें क्या हुआ था? देखो, 2007 की वर्ल्ड कप 2 चीज़ों के लिए मशहूर था। पहला तो था कि देखो, इस वर्ल्ड कप में अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। एंड इसी वर्ल्ड कप में ना क्रिकेट की 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, इंडिया एंड पाकिस्तान, अर्ली स्टेज में ही बाहर हो चुके थे वर्ल्ड कप में। दे डिड नॉट मेक इट द सुपर 8, जिधर इंडिया को बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को आयरलैंड ने हरा कर सुपर 8 से बाहर कर दिया था। एंड इससे आईसीसी को मिला झटका। एंड फॉलोइंग द नेक्स्ट एडिशन ना, ये टूर्नामेंट का जो साइज है वो और भी छोटा हो गया। हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर एक टूर्नामेंट में ज़्यादा हमें अपसेट देखने को मिले, तो नेक्स्ट टूर्नामेंट इससे ज़्यादा टीम्स होंगे या फिर इक्विवेलेंट टीम होंगे। बट क्रिकेट के केस में ये उल्टा हुआ था। एंड इसके पीछे रीज़न बताने की कोई ज़रूरत मुझे तो नहीं नज़र आता, आपको रीज़न पता है। बट द क्वेश्चन इज कि जो स्मॉल टीम्स है वो क्वालिटी क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाता? यस, ये आईसीसी का मानना है कि स्मॉल टीम्स क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल पाता। 2003 की वर्ल्ड कप में केनिया ने सेमीफाइनल तक पहुंचा। एंड आईसीसी का मानना है स्मॉल टीम्स क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल पाता। 2007 में आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया था, बांग्लादेश ने इंडिया को हराया था। एंड आईसीसी का मानना है स्मॉल टीम क्वालिटी मैचेस नहीं खेल पाता। और मैं एग्जांपल दूं, शायद खत्म भी ना हो, बट द रियल आंसर इज क्यों स्मॉल टीम्स क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल पाता अकॉर्डिंग टू आईसीसी। देखो, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही डबल स्टैंडर्ड है। 2007 की वर्ल्ड कप जो आयरलैंड एक लौते एसोसिएट नेशन था जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया था। एंड मीनवाइल जो जिम्बाब्वे, इंडिया, पाकिस्तान थे वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, उन्होंने अर्ली एग्जिट लिया था। बट इसके बावजूद भी विनिंग अमाउंट पे ना आयरलैंड को कंपैरेटिवली कम मनी मिला एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे, उनको ज़्यादा मनी मिला। तो आईसीसी क्या एग्जांपल सेट करना चाहता है?
जो टीम अच्छा खेलेंगे उसको तो ज़्यादा मनी मिलना चाहिए ना। एंड ये डबल स्टैंडर्ड की वजह से जो छोटे टीम्स हैं, एसोसिएट नेशन है, उनको इंकरेज इतना ज़्यादा नहीं हुआ। एंड आज हालात देखो ऐसा हो चुका है कि 10 टीमों के बीच में वर्ल्ड कप उनको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। एंड जो क्रिकेट जो है ना, स्पेसिफिक मार्केट के लिए क्रिकेट को डिज़ाइन किया जाता है। पहले क्रिकेट थोड़ा बहुत ग्लोबल हुआ करता था, बट आज क्रिकेट ओनली साउथ एशियन मार्केट के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमें होस्ट ही नज़र आता है। होस्ट घूम फिर कर इंडिया, अगेन इंडिया, इंग्लैंड एंड थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं वर्ल्ड क्रिकेट पे? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड है। कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, आईसीसी ना इंडिया एंड पाकिस्तान अर्ली एग्जिट ना ले ले, शायद इसकी वजह से ही तो टीम कम कर रहा है। तो कंक्लूजन तो यही तो निकलता है ना गाइस। एंड आईसीसी क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट को? आज के दिन एसोसिएट नेशन ना इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट्स वाई उनकी जो आवाज़ है वो हम तक नहीं पहुँचता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होंगे ना एक दिन, देखना जो डोमिनेशन है बिग 3 की, बिग 1 की, वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। देखो, आईसीसी को मैं बोलना चाहता हूँ, क्वालिटी टीम्स भी है क्रिकेट में। हर एक वर्ल्ड कप में हमें रेगुलरली अपसेट भी देखने को मिल रहा है, एंड जो वर्ल्ड कप की ब्यूटी को भी बढ़ाता है, जिस मैच में हमें अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिलता है। एंड आईसीसी का काम क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का काम क्या है? तो उनका तो काम ही है ना कि छोटे टीम्स को ऊपर लेकर आए, डेवलपमेंट प्रोग्राम, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम्स, जो एसोसिएट नेशन है उनको हेल्प करे इंफ्रास्ट्रक्चर में। आईसीसी का तो यही काम है कि वो क्रिकेट को बाकी की कंट्रीज में स्प्रेड कर दे। बट मीनवाइल आईसीसी क्या कर रहा है? पैसा गिन रहा है, एंड ये धीरे धीरे क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड दैट्स व्हाई मेरा जो बायसनेस है वो एसोसिएट नेशन की तरफ ज़्यादा है। देखो, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, तो इसके लिए भी सॉल्यूशन है, बट द आंसर इज सॉल्यूशन कितने देर तक रिलेवेंट होंगे, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद ना जो सॉल्यूशन है वो भी इसका वैलिडिटी खत्म हो जाएंगे। आईसीसी को जल्दी फैसला करना होगा। 2015-16 के टाइम पर क्रिकेट को 3 बोर्ड कंट्रोल करता था, बट द करंट सिनेरियो इज क्रिकेट को अभी 1 बोर्ड कंट्रोल करता है, एंड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वो कौन है। एंड अगर ऐसा होते रहेंगे ना गाइस, क्रिकेट और सेंटर फॉरवर्ड की तरह बढ़ेंगे। एंड इससे क्या होगा? इससे बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। इंडिया में क्रिकेट अच्छा करेंगे तो वर्ल्ड स्टेज में भी क्रिकेट अच्छा करेंगे। इंडिया में क्रिकेट का डाउनफॉल होंगे ना, तो वर्ल्ड क्रिकेट को भी इसका इम्पैक्ट हमें झेलने को मिलेगा। एंड दिस इज द रियलिटी। ओके, हम बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन नंबर 1, जो एसोसिएट नेशन है उनको देखो एवरी ईयर में एटलीस्ट 1 या फिर 2 मैच तो फुल मेंबर के साथ खेलने का मौका देना चाहिए। आज के दिन जो से साउथ अमेरिका की टीम्स है, जैसे पैसिफिक की टीम्स है, लाइक अर्जेंटीना, लाइक जापान, वो शायद कभी भी इंडिया के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस खेल नहीं सकते। एंड ऐसा ही है, जो स्ट्रक्चर है हमें ऐसा ही दिखाता है, वो कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे कि वो इंडिया के साथ खेले, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले। बट आईसीसी उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो एटलीस्ट 1-2 मैचेस ईयर में इस टीम के साथ खेले, ताकि उनको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिले, उनकी पब्लिक को भी थोड़ा एटलीस्ट क्रिकेट के बारे में जानने का मौका मिले। तो आईसीसी को तो पहले स्टेप ऐसा करना होगा। सेकंड स्टेप, जैसा कि मैंने पहले बताया था, होस्ट से बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनको होस्ट देने के साथ साथ हमें छोटे टीम्स को भी होस्ट राइटिंग देना चाहिए। एटलीस्ट हम होस्ट की राइट ना दे तो को होस्ट का राइट तो देना चाहिए। एंड होस्ट अलग अलग होने से क्या होता है, जो क्रिकेट है वो और भी ग्लोबल स्पोर्ट बनता है। एंड इसके लिए मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आज के दिन देखो, यूएई एंड जो ओमान है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिवली बहुत ही अच्छा भी खेल रहा है। यूएई ने तो पिछले साल 2023 में न्यूजीलैंड को भी हराया था एक सीरीज में। तो जब इंडिया में होस्ट पॉसिबल नहीं है तो वो होस्ट यूएई में चला गया। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो बोर्ड है उनके पास स्पॉन्सरशिप भी मिला। एंड इसकी वजह से उनकी जो क्रिकेट टीम है, आज अगर देखोगे ना गाइस, बाकी जितने भी एसोसिएट नेशन है उनसे अच्छी स्टेज में अभी उनकी क्रिकेट बोर्ड आ चुका है। एंड फ्यूचर में ऐसा भी प्रोबेबिलिटी रखता है ओमान एंड यूएई कि वो भी आने वाले टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बन सकता है। तो होस्ट से बहुत ही ज़्यादा फायदा उनको तो मिलता है। तो आईसीसी को एटलीस्ट जो यूरोपियन की जो टीम्स है, इंग्लैंड के साथ साथ जो नीदरलैंड से बाकी की जो टीम्स है, फ्रांस, इटली, उनको भी को होस्ट का राइट देना चाहिए, ताकि जो क्रिकेट है ना गाइस, लोग भी क्रिकेट देखने को आएंगे एंड लोग भी जानेंगे क्रिकेट के बारे में, एंड क्रिकेट और भी ज़्यादा ग्लोबल स्पोर्ट भी बनेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, जो डोमिनेंस है वो डोमिनेंस को आईसीसी को ख़त्म करना होगा। जो इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया तीनों बोर्ड के पास जो डोमिनेंस है ना, वो डोमिनेंस को ख़त्म करना होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं चलेगा। एंड मैं ये सेंस पे बात को बता रहा हूँ कि अदर कंट्रीज में अगर क्रिकेट पॉपुलर होंगे ना, एंड मुझे लगता है कि जो बिग 3 टीम्स है वो ही क्रिकेट को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि अगर क्रिकेट और भी ग्लोबल स्पोर्ट बनेंगे ना, तो डोमिनेशन जो है इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वो खत्म हो जाएगा आईसीसी से। तो इसकी वजह से उनको अमाउंट भी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना वो एक्सपेक्टेड है। एंड इसकी वजह से इवेंचुअली
उनका डोमिनेंस भी खत्म हो जाएगा। एंड मुझे लगता है इसकी वजह से ही क्रिकेट पॉपुलर नहीं हो रहा है कि बिग 3 टीम्स की वजह से। एंड सॉल्यूशन नंबर 4, मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग बहुत एक की फैक्टर है मेरे हिसाब से। देखो, बहुत से कंट्रीज ऐसे भी है दुनिया में जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो क्रिकेट को इंसेक्ट से पहचानते हैं। एंड जो आईसीसी है उनको तगड़ी मार्केटिंग करना होगा। देखो, मैं जब छोटा था, मैं पिज़्ज़ा जो है ना, पिज़्ज़ा के बारे में मैं जानता भी नहीं था, बट टुडे की सिनेरियो में मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ। तो मैं ऐसा क्यों है? देखो, ये मार्केटिंग की वजह से ही है। मार्केटिंग की वजह से पिज़्ज़ा को हमारे सामने रखा गया, देन मैंने उसको खाया। तो ऐसा कुछ आईसीसी को करना होगा, मार्केटिंग तगड़ा होना चाहिए। देन सॉल्यूशन नंबर 5 एंड लास्ट सॉल्यूशन जो है वो है खुद क्रिकेट। देखो, ये बात शायद आप एग्री करोगे मेरे हिसाब से, जो क्रिकेट है ना वो बहुत ही अलग सा गेम है, एंड ये गेम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है। मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आता कि डीएलएस रूल क्या है। तो क्रिकेट को समझना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है, तो क्रिकेट को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। एंड क्रिकेट को खेलने के लिए बहुत ज़्यादा मनी चाहिए, एंड इसके साथ साथ जो वेदर है, वेदर भी एक बहुत ही डिपेंडेंट होता है क्रिकेट मैचेस के लिए। एंड लंबे लंबे जो मैचेस है, टेस्ट मैचेस, ओडीआई मैचेस 8 घंटे तक चलता है। तो ओडीआई मैचेस नाउ द टाइम इज नॉट रिलेवेंट। यूरोपियन मार्केट जो है इंडिया के मार्केट से ज़्यादा बिजी मार्केट है। आई मीन लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो 8 घंटे की मैचेस आके देखेंगे। यूरोपियन मार्केट बहुत ही ज़्यादा बिजी मार्केट है। एंड अगर क्रिकेट पॉपुलर बनना है तो यूरोपियन मार्केट को कैप्चर करना ही होगा। एंड ऑल्सो मुझे नहीं लगता कि ओडीआई फॉर्मेट एज अ सुइटेबल फॉर्मेट होंगे। शायद T20 या फिर T10 हो सकता है, जिसमें जो वेदर फैक्टर है वो भी कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे। एंड ऑल्सो इवेंचुअली क्रिकेट की भी पॉपुलर हो सकते हैं। तो आईसीसी को T20 या फिर T10 फॉर्मेट को आगे लेकर जाना चाहिए एज ए ग्लोबल स्टेज पे। तो वीडियो के एंड करने से पहले कुछ गुड न्यूज़ भी है जो आईसीसी अभी फोकस भी कर रहा है। देखो, 2024 की जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसमें हमें फर्स्ट टाइम 20 टीम्स देखने को मिलेंगे, जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, एंड जिसकी वजह से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, एंड मैं बहुत ही सॉफ्टली सपोर्ट करूंगा। एंड ऑल्सो इसमें हमें न्यू होस्ट भी देखने को मिला है जो है यूएसए, एंड बहुत सालों के बाद क्रिकेट में न्यू होस्ट भी आज आया है। ये भी बहुत ही एक अच्छी बात है। ऑल्सो आईसीसी ने रीजन क्वालिफायर्स को भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। रीजन क्वालिफायर्स का मतलब है कि जो छोटे टीम्स हैं वो भी वर्ल्ड कप को खेलने का दावेदार रखता है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। एंड द फोर्थ न्यूज़ इज 2028 में ओलंपिक में क्रिकेट शामिल हुआ है। तो यस, आईसीसी में भी ना गाइस कुछ अच्छे लोग होंगे जिसकी वजह से वो भी क्रिकेट को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। देखो, मेरा क्या है, मैं वीडियो बना दूंगा, वीडियो आप लोग देखोगे, खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्रिकेट को हम प्यार करते हैं एंड क्रिकेट को हम आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब आईसीसी के जो लोग हैं वो थोड़ा सीरियस होंगे। अभी जो रिसेंट स्टेप्स ले रहा है आईसीसी वो शानदार है, बट नॉट इनफ है मेरे हिसाब से। अभी के टाइम में जो टाइम है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम है, एंड अदर स्पोर्ट्स बैठा हुआ है मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो वीडियो का कंक्लूजन यही है, जो क्रिकेट है जितना आईसीसी हमें बोलता है कि सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है, दिस इज अ टोटली फॉल्स। एंड अगर कंटिन्यूसली आईसीसी इस सारी चीज़ को और भी आगे लेकर जाएंगे तो क्रिकेट और भी ज़्यादा पॉपुलर बन सकता है, और भी ज़्यादा। तो क्या सोचते हो आप इसके बारे में? नीचे कमेंट पे बताना। हैव अ ग्रेट डे गाइस, थैंक यू।